पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह कराने की मान्यता होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और भगवान विष्णु जी को तुलसी माता बेहद ही प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वह सबसे पहली प्रार्थना तुलसी माता की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में तुलसी विवाह किस दिन है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तुलसी विवाह से जुड़े व्रत कथा के बारे में और तुलसी विवाह की पूजन विधि के बारे में। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साल 2024 में तुलसी विवाह का आयोजन 13 नवंबर को किया जाएगा। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है और पंचांग के अनुसार साल 2024 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का आरंभ 12 नवंबर की शाम 4:04 से होगा और द्वादशी तिथि का समापन 13 नवंबर की दोपहर 1:01 पर होगा। आपको बता दें कि कई जगहों पर तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को पड़ने जा रही है। आपके क्षेत्र में जिस तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है, आप उस दिन ही तुलसी विवाह कर सकते हैं। अब हम तुलसी विवाह के पूजन विधि के बारे में जानते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम के साथ माता तुलसी के विवाह कराने की मान्यता है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद एक साफ चौकी पर तुलसी के पौधे का गमला स्थापित करें और दूसरी चौकी पर शालिग्राम की प्रतिमा रखें। अब तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप तैयार करें और उसके पास जल से भरा हुआ एक कलश रखें। फिर घी का दीपक जलाकर उनकी आरती उतारें। तुलसी के पौधे और शालिग्राम भगवान पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करें और उन्हें रोली चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, चूड़ी, अन्य श्रृंगार और पूजन सामग्री अर्पित करें और शालिग्राम की प्रतिमा को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद व्रत कथा को पढ़ें या फिर किसी के मुख से सुनें और आरती करके विवाह विधि को संपन्न करें। अब हम सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जलंधर नाम का राक्षस, जो कि बहुत ही वीर पराक्रमी था, उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। एक बार जलंधर से दुखी होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने जलंधर की शक्ति समाप्त करने के लिए देवी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया और जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया, जिस कारण जलंधर की शक्ति छिन्न हो गई और वह हार गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा सती हो गई और जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उसे वचन दिया कि तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी और जो भी मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। तभी से ही भगवान विष्णु जी के एक रूप शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह करने की परंपरा है।